ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आप से जुड़ जाइए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से, जो सुख स्वरूप है और परमात्मा रूप है। आपके आप ही परमात्मा है। आपका आप ही आराध्य है। ये वस्तु स्थिति है। अपनी आराधना करके ही जीव परमात्म दशा को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है। हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। यही संकल्प कीजिए कि मुझे अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। जैसा संकल्प करते हैं वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। इसी संकल्प को पुनः पुनः दोहराइए कि मुझे अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। इस प्रकार संसार सागर को पार कर लेना है। भौतिक जगत के सन्मुख नहीं रहना है। बाहर का भौतिक जगत विशाल है, किंतु किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। जब इंद्रिय द्वारों से उसको विषय करते हैं तो हम मूर्त से बंधते हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थों को विषय करने से वैसे सुख दुख अनुभव में आता है और उसी से जीव मूर्त से बंधता है। और नेत्र बंद कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का अनुभव करे तो उसी से मूर्त कर्मों के बंधन से छूटता है। यही बंधन मोक्ष का संक्षेप है। सुख दुख का परिणाम नियम से सदा होता है। एक सुख दुख से हम बंधते हैं और दूसरे सुख दुख से हम छूटते हैं। जब हम बाह्य मूर्त जगत से जुड़कर रहते हैं तो मूर्त कर्मों से बंधते हैं, और जब हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहते हैं तो मूर्त कर्मों से छूटते हैं। बाह्य जगत से जुड़ने से वैसे सुख दुख का अनुभव होता है, वही बंध का हेतु है। और आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़ते हैं तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, उसी से हम कर्मों से छूटते हैं। अंतर्दृष्टि से हमको अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, वही हमारा स्वरूप है और वह स्वरूप ही परमात्मा रूप है। और सबको अंतर्दृष्टि से अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर संवेदन में आता है। एक भी अपवाद नहीं है। सिर से पैरों तक जो भी जीव का विस्तार है उसी में यह मैं हूँ ऐसी सहज प्रतीति होती है, और वह प्रतीति अनुभव के बल से है। और इंद्रिय ज्ञान में ही हम अपने विस्तार से विमुख रहकर नाना दुखों को भोगते हैं।
अंतर्दृष्टि कर हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही जुड़कर रहना है। इसके ही नाना अंग उपांग हैं, नाना विभाग हैं, उनसे जुड़कर रहना है। अपने किसी भाग से जुड़िए, आप बंधन मुक्त होंगे, उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। ध्यानाभ्यास में हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर ले जाते हैं। कोई निर्देशित करता है तो उसके निर्देश को सुनकर हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले जाते हैं। उस कार्य को अति प्रमोद से, अति भक्ति से करना है। अपने अंगों का नाम कोई बोले और हम उसको सुने तो अत्यंत प्रमोद से उस अंग पर अपने ध्यान को ले आना है। जो भी हमें अपने अंगों से जुड़ने की प्रेरणा देता है, उसके प्रति आभार व्यक्त करना है, क्योंकि वह हमारा सातिशय उपकार करता है। अंगों के नाम को सुनकर हम अपने अंगों पर आकर उत्तम सुख पा लेते हैं। ध्यान की इतनी प्रक्रिया है कि हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाएं, और जो ध्यान का मार्ग निर्देशित करता है वह आपको अपना ध्यान अपने अंगों पर लाने की प्रेरणा देता है, तो वह हमारे लिए मोक्ष मार्ग को सुगम कर देता है। उसकी वाणी को ही आपने जिनवाणी मानना है। अपने अंगों के नाम का सुझाव देने वाला प्राणी ही हमारे लिए जिन स्वरूप है, आनंददाता है, क्योंकि उससे हम सुगमता से अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले आते हैं और हमारा मोक्ष मार्ग बन जाता है। हम कर्मों के बंधन से छूटने लगते हैं और इस क्रम में हमको परमात्मा हो जाना है। ध्यान हम स्वयं करें या किसी गाइड से निर्देशित होकर करें, फल एक ही है कि इससे हमको परमात्म पद मिलना है, उत्तम सुख मिलना है। इस प्रकार इन ध्यान सत्रों की अनंत उपयोगिता है, क्योंकि इससे अनंत सुख मिलने वाला है। अनादि से हम बहिर्मुख ही रहते आए हैं, अपने संसार को ही आगे बढ़ाते रहे हैं। अब कोई हमको अपने अंगों से जुड़ने की प्रेरणा देता है तो वही वास्तव में हमको संसार सागर से पार होने में निमित्त है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, इसमें प्रमाद नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने मस्तक भाग पर लाइए। इसी में हमारा परम हित है कि हम अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों पर, विभिन्न अंगों पर लाएं। इस प्रकार अपने सुख के स्रोत का भोग करें, सुख
के स्रोत से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, और परमात्मा से जुड़ने से ही परमात्म पद मिलता है। परमात्मा शब्द से हम किसी भिन्न परमात्मा की ही कल्पना करते हैं। अपनी मूर्त जो सिर से पैरों तक अंतरंग में अनुभव में आती है, इसको हमने परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और इसी कारण से संसार बना हुआ है। संसार का दूसरा कोई कारण नहीं है। हम बाहर के कार्यों में बहुत समय लगाते हैं और उसका कोई उत्तम फल भी नहीं मिलता है। अब पुरुषार्थ आप अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़ने का करें तो इसका फल अनंत काल के लिए अनंत सुख मिलना है। थोड़ी सी मेहनत और अनंत लाभ है, अनंत सुख का भोग है। तो उस अनंत सुख के भोग से रहित नहीं रहना है। सर्वोच्च पूज्य पद पा लेना है। परमात्मा की पूजा हम करते आए हैं, अब हमको परमात्मा बन जाना है। उसके लिए कोई बाह्य सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। किसी पर का स्मरण भी नहीं करना है, कहीं जाना भी नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है। अपनी मूर्त अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है, बस उसका अनुभव करते हुए रहना है। और संकल्प कर लीजिए कि अपनी मूर्त का ही अब अनुभव करते हुए रहना है। अपवाद रूप से ही हमको बहिर्मुख होना है। बहुलता से अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। इसमें कुछ चूक नहीं करना है। अपवाद रूप से बहिर्मुख रहना है। अब समग्र समय अपनी मूर्त से जुड़कर रहना है। अब और संसार में नहीं रहना है। इस मूर्त शरीर से बंध कर नहीं रहना है। मूर्त शरीर ही अशुचि है, अचेतन है। उसी के बंधन से हमारा स्वरूप व्यक्त नहीं होता है। और ये मूर्त शरीर, औदारिक शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, इसके अतिरिक्त मनोवर्गणा से रचित मन भी है। इस प्रकार हम 4 प्रकार के मूर्तों से बंधे हुए हैं। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा। और वचन यंत्र के माध्यम से हम भाषा वर्गणा से भी युक्त होते हैं। 5 वर्गणाओं से हमारा संबंध बन रहा है। इन 5 ही संबंधों से हमको मुक्त होना है। तो हम समग्र मूर्त से मुक्त होंगे, भौतिक जगत से मुक्त होंगे और अपने परमात्म रूप जगत का आनंद भोगेंगे। और काम किंचित भी कठिन नहीं है, सुगम भी है और सुखद भी है। एक शब्द भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक संख्या को भी याद नहीं करना है।
बाह्य जगत को नहीं देखना जानना है, केवल अपनी मूर्त जो परमात्मा रूप है उससे युक्त होकर परमात्मा हो जाना है, पूर्ण सुख को पा लेना है, झटपट परमात्मा बन जाना है। जगत के लिए भले अभी कलिकाल हो, हमारे लिए यही सुकाल है। हमारे लिए तो यही काल परमात्मा होने के लिए है। इससे उत्तम काल कोई नहीं। इसके पूर्व कालों में हमने मोक्ष मार्ग नहीं पाया है, इसलिए पूर्व काल उत्तम हमारे लिए नहीं था। आज ही जब हमने अपनी मूर्त का संवेदन किया है, अंतर्दृष्टि से उसको पहचाना है, यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति उसमें हुई है, और उसी से युक्त होकर हमने शांति को भोगा है, तो ये काल ही हमारे लिए मोक्षदाता है। यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, सुख का मार्ग प्रारंभ होता है। जो सुख अतीन्द्रिय है, जैसा सुख परमात्मा को होता है, वैसा ही सुख हमको अपने सन्मुख होकर मिलता है। जाति की अपेक्षा कुछ भेद नहीं है, बस अल्पाधिक सुख इतना ही भेद है। हमको भी अतीन्द्रिय सुख मिलता है और परमात्मा भी अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। सुख के अलावा कुछ भी हमारा स्वरूप नहीं है। मैं एक सुख स्वभावी हूँ और एक के आश्रय से विकल्प नहीं होता है, अनेक के आश्रय से ही विकल्प होता है। अनेकाग्रता ही संसार मार्ग है, एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। एक ही में रम रहिए, एक में ही रमण करना है। सिर से पैरों तक जो ये मैं हूँ, इसी में केली करना है, इसी से युक्त रहना है और संसार को समाप्त कर देना है। न कुछ पढ़ना है, न कुछ लिखना है, न कुछ सुनना है। अपने में ही समाकर गुप्त होकर परमात्मा हो जाना है। कुछ क्रिया भी करना नहीं है, कल के बारे में चिंता भी करना नहीं है। अभी और अब अपने से युक्त होकर परमात्मा समान हो जाना है। कल की चिंता नहीं करना है। जो भूतकाल नष्ट हो गया है, उसका कोई विकल्प नहीं करना है। भूत भविष्य में नहीं जीना है, पर में नहीं जीना है, अपनी मूर्त में ही जीना है। अपनी मूर्त के ही सर्वोत्तम सुख को भोगना है। निर्विकल्प हो जाना है, निराकुल हो जाना है, वीतराग हो जाना है। मानो इस कलिकाल में ही परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। ध्यान सत्र में सुनते हुए पुनः पुनः अपने मुख को अपनी ओर लाते रहना है। उपयोग शीघ्र शीघ्र पलट जाता है कि मानो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हो। फिर शीघ्रता से अपने सन्मुख होना है, वही चारित्र का स्वरूप है, ध्यानाभ्यास का स्वरूप है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। फिर शब्द इसीलिए कहा गया है कि उपयोग फिर बाहर आ जाता है।
तो लौटकर फिर अपने सन्मुख हो जाना है। और इस प्रकार आगे आगे स्वरूप में स्थिति का काल बढ़ता जाता है और सुगमता से ही हम अपने सन्मुख हो जाते हैं। बस अपने अमूर्त शरीर की महिमा लेना है, इसके प्रति भक्ति का भाव लाना है, इसी को परमात्मा रूप से हमने स्वीकार करना है। अब परमात्मा का विरह नहीं हो। परमात्मा की भक्ति के लिए अभिन्न परमात्माओं का स्मरण नहीं करना है। कोई कपल तब तक ही दत्तक पुत्र की इच्छा करता है जब तक उसको अपनी संतान नहीं होती है। अपनी संतान होने पर वह किसी अन्य के पुत्र को गोद में लेने की इच्छा नहीं करता है। तो जीव भी अन्य परमात्मा की भक्ति तब तक ही करता है जब तक उसको अपने परमात्मा स्वरूप का परिचय नहीं होता है और अपने को ही परमात्मा रूप से पा लेने पर फिर भिन्न परमात्मा का विकल्प ही समाप्त हो जाता है। वही निर्विकल्प दशा है। अन्य परमात्मा का चिंतन स्मरण उसी को विकल्प कहते हैं और हमें अपने सन्मुख होकर पर परमात्मा का विकल्प भी छोड़ देना है और निर्विकल्प हो जाना है, वीतराग हो जाना है। और इसमें हमको अपूर्व आनंद का भोग होना है और ये कार्य अत्यंत स्वाधीनता से जहाँ भी हम हैं वहीं हो जाना है और इसमें परमानंद का भोग होना है। अब आयु पूरी भी हो, कहीं भी जन्म हो, तो कहीं भी हम जन्मे हमें अपनी मूर्त से युक्त होकर सुखी हो जाना है। अब मरण आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो, हमारी मूर्त हमारे संग है, उससे युक्त होकर हमें सुखी रहना है। आगे क्या होगा इसके बारे में अब सोचने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमें सदा ही वर्तमान मिलना है और उस वर्तमान में हमको अपनी मूर्त को पालकर सुखी हो जाना है। बाह्य जगत को देखना जानना नहीं है, अपने सन्मुख ही रहना है। अब शादी अनंत काल तक अपने सन्मुख रहने का ही संकल्प करना है, उसी की भावना बाना है। अपनी मूर्त का ही हम संवेदन करते हुए रहें, आनंद भोगते हुए रहें, मूर्त कर्मों के बंधन से रहित रहें और इस प्रकार इस मूर्त शरीर को अब पुनः नहीं पाना है। अपने अमूर्त स्वरूप को व्यक्त कर अनंत काल सुख से रहना है। वहाँ फिर पर का देखना जानना स्मरण नहीं है, एकाग्रता है, अपना ही सुख का भोग है, वही निर्दोष वृत्ति है। अपने आश्रय से जीना वही सुख से जीना है। इंद्रिय द्वारों को खुला रखकर हमने रागादि रूप बाह्य जगत से संबंध बनाया है, उस संबंध को अंतर्मुख होकर बुला देना है। मृत्यु उस संबंध को नष्ट करे उसके पहले ही हमने उस संबंध को बुला देना है। जब भी कोई जैनेश्वरी दीक्षा लेता है तो पहली प्रतिज्ञा है कि बाह्य जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहा है।
बाह्य जगत को देखना जानना नहीं रहा, अपने में ही उपस्थित रहने का संकल्प किया है। जो संकल्प एक मुनि करता है, बाह्य जगत से संबंध तोड़कर अपनी मूर्त में ही उपस्थित रहने का, बाह्य जगत से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। संबंध छूटे उसके पहले ही संबंध का परित्याग कर देना है और अपनी मूर्त से ही अपना पूर्ण संबंध बनाना है, उसी से पूर्ण रूपेण युक्त रहना है और उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।